जिन सरमायाकार साहब ने ये बोली जीती है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेपनाह उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट और उनकी खलूस दिल और करना बना क्या चाहिए, सब हुक्मरान बैठे मिलकर पाकिस्तान की बेचे करा, पाकिस्तान सेल कर दे, सारा पाकिस्तान सेल करके जो करदा कुर्दा ना अब झंझट से मुकन, सारा अमेरिका ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ वेले हो जाए। वो तो पहले ही बिक चुके हैं हम तकरीबन, बस नाम ही रह गया पाकिस्तान। हमारी मोटरवे वो भी लीज पर है, वो भी ठेके पे। हमारा रिंग जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा रोल है PIA सेल करने में। यकीन आप करें कि मुझे ये तो एक मतलब उनके शान के हवाले से तो मुझे उनकी इंसल्ट लगती है शाह साहब की। पता नहीं वो अहमद शरीफ साहब भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, लेकिन मैंने कहा यार अब मतलब आप कुछ चीजें बेच रहे हो। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, आके उसकी कीमत अदा करें। सेंड योर फोर्सेस टू गाजा। वो एक ऐसा सिलसिला, छोड़ें रेयर अर्थ मिनरल्स को, वो तो ना थे ना होंगे ना मिलेंगे, गजा बंदे तो भेजे। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई। फैक्टर भी उन्होंने लगाई है कि जी जैसे नशे ही कहते थे, वो तो जेल में एक्सरसाइज कर रहा है और ये बाकी सब जो है ये सामान बेच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त बात की है खालिद अनम साहब ने। जी, ओवर टू यू। दोस्तों, भारत का मुकाबला करने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बंटा धार कर लिया है और ऊपर से जिहादियों को पाला, जिसके कारण से इनके मुल्क की ऐसी की तैसी हो रखी है। परंतु इस समय शहबाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तानी काफी ज्यादा लाल हैं, क्योंकि एक तो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को बेच दिया और उसका जो पैसा वगैरह आया हुआ था वो मुनीर और शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने आपस में बांट लिया है। और उस पैसे को खाने के बाद शहबाज शरीफ छाती तान कर PIA को बेचते हुए फोटो और खिंचवा रहा है। और इसको जब पाकिस्तानियों ने देखा है तो शहबाज को और उसके मंत्रियों को जूते चप्पल मार रहे हैं कि बताओ, तुमने अपने देश की एयरलाइन बेच डाली और उसको लेकर कह रहे हो कि हमने जो बेचा है उसी में पाकिस्तान का बड़ा काम हुआ है, क्योंकि इस खटारा एयरलाइन को कोई लेने तक को तैयार नहीं था, तो तुमने इसको पाकिस्तान की आर्मी से संबंधित एक ग्रुप को ही। जनाब हिसाब डार साहब की बड़ी काविशें शामिल हैं। इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेपनाह उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट और उनकी खलूस दिल और खलूस नीयत के साथ उनकी सपोर्ट और काविशें शामिल हैं। इसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी काविशें शामिल हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम की काफी शामिल है। और ये बात करना बना क्या चाहिए, सब हुक्मरान बैठे मिलकर पाकिस्तान की बेचे करा, पाकिस्तान सेल कर दे, सारा पाकिस्तान सेल करके जो करदा कुर्दा ना अब झंझट से मुकन, सारा अमेरिका ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ वेले हो जाए। वो तो पहले ही बिक चुके हैं हम तकरीबन, बस नाम ही रह गया पाकिस्तान। हमारी मोटरवे वो भी लीज पर है, वो भी ठेके पे। हमारा रिंग रोड ठेके पर, हमारा सर सीपैक ठेके यार पर। एक दिन हमारे जो पाकिस्तान में घर है ना, वो भी एक दिन ठेके पे ही होना सब भाई। एक दिन क्या, वो दिन आ चुके हैं, मेरे ख्याल से वो दिन करीब हैं। कौन खरीदेगा हमें, हमारे जो है चला तो यही की बात कर रहे थे, इन्होंने जो एयरपोर्ट पहले भेज दिए हैं, एयरपोर्ट सारे बिके हुए हैं, अब एयरलाइंस भी चली जाएगी। यार करीब हमारा जो तो पाकिस्तान मुल्क है ना, वो बैन हो जाना, सारा खत्म हो जाना, पाकिस्तान नामो निशान नहीं रहना चाहिए। इंडिया को सुकून हो जाएगा, इंडिया जो हमारे बने फिरते ना मुखालिफ, उनको सुकून हो जाएगा। यार भाई ये सोने की चिड़िया थी, इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये तो ना कहीं इंशाल्लाह हम आबाद रहेंगे, ताकि जब तक ऐसे वो गुमराह है ना तब तक कुछ भी नहीं होना। कोई बात नहीं भाई, वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कहा करते थे, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। बिल्कुल ऐसे, कोई बात नहीं। अभी क्या कह सकते हैं, हमारे ऊपर जवाल का वक्त है, कोई ऐसा मसला नहीं। बैड टाइम जा रहा है, बैड टाइम जा रहा है, काम बेहतर होगा इंशाल्लाह, बेहतर होगा, उम्मीद है, अगर हमारे पास रहनुमा अच्छे हो। 75 साल से अब यही कह रहे हैं तब्दीली है, ठीक है। गिलगित जो है वो हमसे लैदा हो गया,
ठीक है, होना चाह रहा है, होना चाह रहा है। अब पाकिस्तान से इकट्ठे करके और उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रात को जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा रोल है PIS सेल करने में। यकीन आप करें कि मुझे ये तो एक मतलब उनके शान के हवाले से तो मुझे उनकी इंसल्ट लगती है शाह साहब की। पता नहीं वो अहमद शरीफ साहब भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, लेकिन मैंने कहा यार अब मतलब आप कुछ चीजें बेच रहे हो उसमें भी कहते हो कि ये उनका बड़ा मतलब रोल है चीजें बेचने में। ये कौन सा तरीका है? ठीक है वो मुख्तलिफ इदारों में भी घुसे हुए हैं और बहुत कुछ है, लेकिन मतलब बेचने का काम वो थोड़ी करते हैं। ये तो इन लोगों का काम है ना, वो ये काम तो नहीं करते। वो तो कहते चलो यार ये वाला इदारा हमें दे दिया, ये वाला बस हमने किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड साहब को बैठा दिया, चलो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। वो ये थोड़ी करते हैं कि इधर से बेच के और मतलब कहीं और माल दे दें। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, एक बात। फिर दूसरा ये कि हम यानी घर के बर्तन बेचकर, घर के फर्नीचर को बेचकर, और हम कहते हैं जी हम तो घर चला रहे भाई, क्या कमाल हम कर रहे हैं। खाली घर में हम मतलब फर्श पे बैठे होंगे, खाना नहीं होगा, लेकिन कह दीजिए हमने देखो बचा लिया बना रहे हैं। खैर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम PIA को भेज दें, ठीक है जी। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा है पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, 10 बिलियन रुपए, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे। पाकिस्तान में डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा, अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 अरब के, मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का? कोई इसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं, वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त जो है 60% लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा।